और व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, तीर्थ क्षेत्र की ही घटना है। गुरुजी बड़े विद्वान थे, रामानुज संप्रदाय के थे, और उनका शिष्य भी बड़ा विद्वान था। गुरुजी बहुत अच्छे थे, पर उस शिष्य को यह अनुभव में आ गया कि अब वो विद्वान तो था, लेकिन वो साधुता उसमें नहीं थी, वो अलग प्रकृति का था। और एक कोई ऐसा अधिकारी जीव आ गया जो बहुत ही सच्चरित्र और बहुत ही पवित्र आत्मा था। तो गुरुजी का मन ये हुआ कि ये विद्वान भले ही है, पर ये इसमें साधुता नहीं है। ये जो सच्चरित्र है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वस्तुतः यही योग्य है। और उस चेला को पक्का, शिष्य को पक्का हो गया कि हमारी तो गद्दी छीनने वाली है। हमको सब छोटे महाराज कहते थे, और अब तो ये तो तुम्हें दूसरा ही बीच में टपक गया आकर के। तो गुरुजी को ही विदा कर दिया। ततः करतली कृत व्यापी हाला हलम विषम, कुछ ऐसी चीज दे दी कि गुरुजी चिर निद्रा में चले गए। और जब चिर निद्रा में चले गए तो बड़े जोर से उनका उत्सव भी मनाया और बहुत रोया भी। पर जो महात्मा थे अति निकट, उनको ये सब उन्होंने निकट से देख लिया, समझ गए। शरीर पर प्रत्यक्ष विष के लक्षण आ गए और जल्दी से जल्दी उनको उनका संस्कार कर दिया गया, ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होने दिया। तो इस घटना से वह इतने अधिक आहत हुए कि स्वामी जी निश्चय कर लिया कि हमको कोई संप्रदाय का बंधन नहीं रखना। ये सब मठ मंदिर संप्रदाय बोले ये भी बड़ी बाधा है, और वो रामानुज संप्रदाय की ही परंपरा में थे, लेकिन उन्होंने स्थान तो त्याग दिया ही, जो लिंग थे वो भी त्याग दिए, चिन्ह भी त्याग दिए, और त्याग करके बहुत वैराग्यपूर्ण पद्धति से उन्होंने भजन किया और भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। और अनेक साधक, अच्छे अच्छे साधकों का निर्माण उनके जीवन काल में। व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो फिर बात दूसरी हो जाती है, पर रहस्य की बात है। तो कहने का आशय यह है कि यह तो ज्ञान की अवस्था है। लोगों की स्थिति क्या है? कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जलमन मीना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो मर जाएगी, ऐसे जैसे मछली का जल से प्रेम है, ऐसे ही कलयुगी प्राणियों का पाप से प्रेम। ये तो कली के दोषों की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवत शरणागति पूर्वक महा महिमामय सर्व समर्थ भगवान नाम का दृढ़ाश्रय, यही जीव के कल्याण का साधन। इसलिए हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गते। कली नाम काम तरु राम को। हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं कल्याणानाम निधानम। भगवान का नाम कैसा है? बोले कल्याणानाम निधानम। कल्याणानाम में बहुवचन है, समस्त कल्याणों का निधान है, अर्थात सारे कल्याण उसी से प्रकट हैं, उसी में रहते हैं। भगवान नाम में ही संपूर्ण कल्याण निहित हैं। कल्याणानाम निधानम। और कैसा है? कलिमल मथनम। कली के मल का मथन करने वाला है, दोषों का मथन करने वाला है। कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। पवित्रों को भी परम पवित्र बनाने वाला है।
अपावनानाम पावनम कहना चाहिए तो पावनम पावनानाम। इसका मतलब है कि भगवत शरणागति ग्रहण पूर्वक जो भागवत धर्म के अनुकूल जो जीव के कल्याण के पवित्र साधन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि जो साधन हैं, उनका आश्रय जिन्होंने नहीं लिया, केवल वर्ण धर्म आश्रम धर्म योग यज्ञ जप तप आदि करते हैं, कर्मकांड आदि का आश्रय लेते हैं, और उन सब से वो पवित्र तो हो गए, लेकिन उन पवित्र साधकों में पुनः अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर अपवित्रता आ जाएगी। अजामिल को जो कहा जाता है, अजामिल सामान्य ब्राह्मण नहीं था, समय से उसके सभी संस्कार हुए थे और गुरुकुल में जाकर विधिवत उसने वेदाध्ययन किया था, वेद वेदांग का अध्ययन किया था। अब विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार करा के सविधि और शास्त्रीय मर्यादा से विप्र कन्या से विवाह किया था और अग्निहोत्र की दीक्षा ले रखी। अग्निहोत्र के समधाहरण के लिए ही वो जंगल में गया था और इतना ज्ञान विज्ञान और जप तप आदि से संपन्न ब्राह्मण थोड़ी ही देर में जो दृश्य नहीं देखना चाहिए था, जो गीत नहीं सुनने चाहिए थे, वो सुना, और जो दृश्य नहीं देखना चाहिए था उसको देखा, पतन हो गया। तो पवित्र तो है वो, पर पुनः अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवान का नाम ऐसा है जो जीव को इतना पवित्र बना देता है कि फिर किसी काल में किसी अवस्था में अपावनता उसको छू नहीं सकती, फिर पुनः वह अपवित्र नहीं होगा। पावनम पावना नाम, ऐसा धर्मरूपी वृक्ष का बीज राम नाम। हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबका कल्याण करे। तो धर्मरूपी वृक्ष का बीज, इसका मतलब है धर्म उत्पन्न ही भगवान नाम से होता है। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, वृक्ष का फल ही तो बीज माना जाता है। इसका मतलब धर्म उत्पन्न भी राम नाम से है और धर्मरूपी वृक्ष का सार सर्वस्व ही नाम है। वृक्ष का सार सर्वस्व फल होता है, तो धर्मरूपी वृक्ष का सार सर्वस्व भगवान नाम ही है। तो ऐसा भगवान का नाम है, इसीलिए कलिकाल में दूसरा साधन नहीं कहा गया। तो कहने का आशय यह नहीं है त्रियुगम का कि 3 युग में ही भगवान का दर्शन होता था, कलयुग में दर्शन नहीं होता। जैसे अन्य पवित्र युगों में भगवान सहज भाव से भी धरती पर आ जाते थे लीला करने, बड़े बड़े ऋषि महर्षि घूमते थे, वैसे अब आज नहीं घूमते हैं। अधिकारी लोगों को आज भी दर्शन होते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक श्रेष्ठ भक्त थे, साधक थे। सत्य घटना है, गीता वाटिका गोरखपुर में जब वे कल्याण के प्रधान संपादक के आदि संपादक के रूप में कार्य करते थे, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बड़ी उन्नत थी। तो एक बार वे ध्यान में थे, तो उस समय देवर्षि नारद जी ने उनको ध्यान में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि महर्षि अंगिरा के सहित कल इतने बजे हम आवेंगे और तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर चर्चा करेंगे, तो मेरे लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करो। तो आपने उसी भाव राज्य में पूछा कि क्या व्यवस्था करें। तो उन्होंने कहा कि आपके बगीचे के इस भाग में गाय के गोबर से लीप करके और वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाए और कुशा का आसन बिछा देना और जो है वहाँ धूप से सुवासित कर देना, गंगा जल का छिड़काव कर देना और वहाँ तुम शांत भाव से बैठ जाना और 2 आसन पहले से रख देना और हम यथा समय आकर के आपको दर्शन देकर आपसे वार्तालाप करें। और सरल श्रद्धा के अनुरूप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वहां जाकर बैठे और ठीक समय पर
अंगिरा और देवर्षि नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक सत्संग भी हुआ और उसके बाद अंतर्धान। तो आप देखिए यह भी एक बात है। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन का एक प्रसंग है। बड़े तपस्वी और बड़े योगी तो थे ही। उनके मन में आया कि देखो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बचपन से ही साधु बने, लेकिन आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार तो हुआ नहीं। वो खाली आंख नाक दबाने में रह गए। नीली धोती और कुंजल वस्ती शंख प्रछाल और 84 आसन इसी में रह गए। अभी जहां पहुंचना चाहिए वहां तो पहुंचे नहीं। हठयोग की तमाम सिद्धियां भी उनको हो गई। स्थान में महंत बन गए थे तो उन्होंने सोचा कि गुरु भाई से पूछेंगे तो मना कर देगा, कहेगा तुम छोड़ रहे हो स्थान, उसके पहले हम भाग रहे हैं, तो समस्या हो जाएगी, गुरु स्थान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सवेरे कमंडल उठाया और जमुना जी के नाम, सब जमुना जी जाते ही थे पुराने संत, यमुना जी के नाम से पूछा भी नहीं, रोज जाते ही हैं। कमंडल लेके रात्रि को 2:30 बजे ही निकल गए। रोज 3 बजे जाते तो 2:30 बजे निकल गए। गुरु भाई जग गए, उन्होंने सोचा हो सकता कोई काम आगे चलेगी, जल्दी चले गए आज। और वहां गए तो लौट के नहीं आए, वहीं से कमंडल तो हाथ में था ही, और वहां से सीधे जमुना जी के किनारे होके मथुरा चले गए और मथुरा जाकर के फिर वहां से आगे बढ़ गए। और पैदल पैदल मन में ऐसा भाव जगा कि महाकालेश्वर में जाकर के कुछ दिन साधन करेंगे, महाकाल भगवान कोई न कोई मार्ग सुझाएंगे। और जैसे ही वहां से आगे बढ़े तो ये महाराज जी के जीवन की घटित घटना है, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन की। तो ये देवास के आसपास की बात। एक पुराना शिव मंदिर था, बहुत थक गए थे तो शिव मंदिर में लेट गए। रास्ते में उस दिन भोजन भी नहीं किया था, 2 दिन बिना भोजन के हो गए थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगल का रास्ता था। तो बहुत थके थे तो लेटते ही गंभीर निद्रा में चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज जी कहते हमको लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है। तो जैसे ही जोर से, तो जंगल में एक 4-5 वर्ष का एक नंगा धड़ंगा बालक दिखाई पड़ा। तो उनके मन में आया कि ये कोल भील भी नंगे धड़ंगे रहते हो, छोटे बच्चे तो अब लोग कपड़ा पहने लगे नहीं, पहले तो 9-10 वर्ष तक भी बालक नंगे घूमते थे। तो बालक नंगा घूम रहा है, जंगली बालक होगा कोई। तो महाराज जी ने पूछा, कहो बालक भगवान यहाँ कोई आसपास महात्मा रहते हैं? तो वो बालक बोला कि महात्मा तो ऐसे रहते हैं, मिट्टी छू दें तो मिस्री बन जाए। बस यहीं पास में, ये सीधे चले जाओ, यहीं मिल जाएंगे महात्मा। और वो बालक चला गया। तो महाराज थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा, एक छोटी सी कुइया है, जंगल तो था ही वो, और एक चमेली का झाड़ है, चमेली जो पुष्प होता है ना उसका झाड़, और उस चमेली के झाड़ पर एक महात्मा की जटाएं फैली हुई हैं। और वो महात्मा कुछ आधे बैठे से लेटे से महापुरुष बैठे हैं, दिव्य स्वरूप है। महाराज जी ने प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही, और धूना चैतन्य था उनके सामने, अग्नि चैतन्य थी, सर्दी का समय तो था ही। तो वो महात्मा ने उनके जन्म से लेके यहाँ आने तक की सारी बात बता दी। कहाँ किस कुल में जन्म हुआ, कैसे घर छोड़ा, कहाँ किसके शिष्य हुए, और मार्ग में शंकर जी का दर्शन हो गया, ये भी बात बता दी उन्होंने। और यह भी बता दिया कि जो बालक रास्ते में मिला था वो कोल भील का बालक नहीं था, वो तो भगवान सनत कुमार थे। तुम वहीं चरण पकड़ लेते तो काम बन जाता। ये शिवजी के दर्शन का फल हुआ कि उनका तुमको प्रत्यक्ष हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, तुमको जो उन्होंने कहा है बालक भगवान ने कि मिट्टी को मिश्री बना दें, तो मैं वही महात्मा हूं जो मिट्टी को मिश्री बना सकता हूं।
महाराज जी कहते कि हमारे मन में बहुत श्रद्धा और प्रेम नहीं जगा। हमारे मन में है कि कोई तंत्र मंत्र वाले महात्मा तो नहीं है। कई बार लोग सिद्धियां कर लेते हैं और वो सब सिद्धि बता देती है कि कहाँ से आया, कौन आया, क्या करना चाहता है, ऐसा भी सब बता देते हैं। भूत भविष्य जान जाते हैं लोग, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो महात्मा हंसने लगे, बोले अरे तुम संदेह कर रहे हो, चलो स्नान करो। कलयुगी प्राणी हो ना, जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हो, स्नान करो। स्नान करके और कहा बस सामने बैठ जाओ। और कहते पहली बार में ही उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। माने उनके प्रथम अनुग्रह में ही आत्म साक्षात्कार उन्होंने करा। परमहंस श्री स्वामी रामानुजदास जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े वीतराग महात्मा। और फिर कहा कि ये अनुभूति तो मैंने अपने संकल्प से कराई है, लेकिन यहाँ इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुमको साधन करना पड़ेगा। जाओ चित्रकूट में रहकर साधन करो। और फिर चित्रकूट में कुछ काल साधन करके तब वो वृंदावन आए। तो एक दिन की बात है, हमने उनसे पूछा, हमने कहा महाराज जी आप आरती स्तुति के बाद बहुत भावुक होकर के और बार बार आप प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? भगवान को दंडवत तो हो गई, और महाराज जी बहुत देर तक ऐसे सिर करके ऐसे ऐसे करते। तो हमने कहा महाराज जी किसको प्रणाम करते हैं? तो हमारे ऊपर बड़ा वात्सल्य था। यद्यपि लोग कहते थे कि ये साधु समाज में कहते थे कि नरसिंह भगवान है, उनको सब नरसिंह भगवान कहते थे, पर हम प्रहलाद तो नहीं बन पाए। लेकिन अनुग्रह उनका ऐसा ही था जैसे नरसिंह भगवान का प्रहलाद जी पर अनुग्रह, इतना अनुग्रह था, बड़ी कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था। एक बार हम शाम को गए उनके पास तो देखा हाथ में फपोले। महाराज ये फपोले कैसे आ गए? बोले कल से तुम्हारी परीक्षा है, सवेरे ही तुमको परीक्षा देने जाना पड़ेगा। मथुरा में तुम्हारा परीक्षा का सेंटर पड़ा हुआ है और 12-1 बजे लौट के आओगे, पेट खाली रहेगा तो गर्मी चढ़ जाएगी, गर्मी का समय है। तो तुम्हारे लिए हमने आश्रम की गाय के घी के बेसन के लड्डू बनाए और उसमें घी छिटक गया कढ़ाई का, मेरे हाथ पे पड़ गया, उससे फपोले आ गए। पर तुम्हारे लिए मैंने बनाया, इतना वात्सल्य था उनका, बड़ी कृपा थी। तो जैसे ही मैंने एकांत अवसर देखकर पूछा कि महाराज जी नित्य प्रति आप ऐसा करते हैं, तो महाराज जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा बच्चा क्या बताएं, हर व्यक्ति विश्वास करने वाला नहीं है। इसी वृंदावन में नारद शुक सनकादिक महापुरुष विचर रहे हैं और गुरुजनों की कृपा से इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो आरती स्तुति में जो देवी देवता सिद्ध महापुरुष पधारते हैं तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब देखो तो हम लोग तो खड़े रहते, हमको कुछ नहीं दिखता और उनको सब कुछ दिखता। तो कहने का आशय यह है कि कलिकाल में भी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जैसे पहले कंस जैसे लोगों के सामने भी नारद जी आ जाते थे, हैं? अब ऐसी बात नहीं है कि नारद जी सबके सामने आ जाएं, भगवान सबके सामने आ जाएं, पर भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल श्रेष्ठ युग है।